नमस्कार दोस्तों, आइए आपको करंट अफेयर का एक नया सेशन मैं लेकर आया हूं जो उत्तर प्रदेश हुआ, यूपी, एसआई हुआ, आज एग्जामों के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कोई भी एग्जाम हो, आपका स्टैटिक जीके हुआ, स्टैटिक जीके हुआ, ठीक है, प्लस यूपी जीके हुआ जो यूपीपी के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और अगला आपका ये जो समसामयिकी है, समसामयिकी, ये समसामयिकी टॉपिक है। तो इन सारे टॉपिकों को जब आप कवर करते हैं तो आप किसी एग्जाम में सफलता हासिल कर पाते हैं दोस्तों। विशेषकर समसामयिकी से रिलेटेड कई प्रश्न बनते हैं एज ए जीके और एज ए आपका जो भी एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे कौन से करंट अफेयर है जहां से वो प्रश्न उठा सकते हैं। जैसा कि आपका पहला क्वेश्चन है, साल 2024 में सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार दोस्तों। जैसे आपके अदर पुरस्कार होते हैं उसी तरह से कृषि का भी एक पुरस्कार होता है जिसे किसे दिया गया है, महाराष्ट्र सरकार को दिया गया है। अर्थात महाराष्ट्र सरकार को भारत का सबसे बड़ा कृषि राज्य पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, याद रखेंगे, यह भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, जैसे वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व हाल ही में खबरों में रहा, किस राज्य का है? तो मध्य प्रदेश का। आप सबको पता है जो आपका ये एमपी राज्य है, एमपी, एमपी के कुछ उपनाम है, कुछ उपाधियां दी गई है। जैसे टाइगर स्टेट, इसे हम टाइगर स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइगर स्टेट, ठीक है। दूसरा आपको हिल स्टेट, हिल स्टेट, दूसरा इसे हम क्या बोलते हैं? हिल स्टेट बोलते हैं। तीसरा हम इसे क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट, फॉरेस्ट स्टेट, फॉरेस्ट स्टेट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट, सबसे ज्यादा पहाड़ी, सबसे ज्यादा टाइगर कहां पाए जाते हैं? एमपी में। तो उसी तरह से वीरांगना रानी दुर्गावती जो है ये टाइगर रिजर्व आपका एमपी में है। और एक चीज और याद रखेंगे दोस्तों, एमपी में सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है, जनजाति, सबसे ज्यादा जनजाति कहां पाई जाती है? तो आपका जवाब होगा एमपी में। सबसे ज्यादा जनजाति कहां पाई जाती है? एमपी में। और वो जाति कौन सी है? गोंड जनजाति, गोंड जनजाति, गोंड जनजाति। और गोंड जनजाति की महारानी थी, कौन थी? महारानी। क्या नाम था? दुर्गावती जी। इन्हीं दुर्गावती जी के नाम पर इसका नाम दुर्गावती टाइगर रिजर्व पड़ा जो एमपी में है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब पूछा जाए, आगामी 2024 में जो पेरिस ओलंपिक होगा, भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक, प्रायोजक का मतलब होता है प्रचारक, प्रचारक, तो कौन सा प्रचारक होगा? तो अडानी ग्रुप। आप समझ रहे हैं वर्तमान में बहुत सी चीजें अडानी को दिया जा रहा है, तो इसी तरह से ओलंपिक जो होगा कहां? पेरिस में होगा। आप सबको पता होगा कि 2024 का ओलंपिक, 2024 का ओलंपिक कहां हो रहा है? पेरिस। और ये पेरिस कहां है? फ्रांस में है। कहां है? फ्रांस में है। और दूसरा, इसके पहले अगर आपसे पूछेगा 2020 का क्या ओलंपिक, 2020 का ओलंपिक कहां हुआ, तो आपका जवाब होगा टोक्यो, टोक्यो। और सबको पता है टोक्यो कहां है? जापान में है, ठीक है, जापान में है। अब अगला आपसे कहा जाए कि 2028 का क्या ओलंपिक, 2028 का ओलंपिक कहां होगा? तो आप कहेंगे लॉस, लॉस एंजल, लॉस एंजल। और पूछेगा लॉस एंजल कहां है, तो आपका फटाक से जवाब होगा यूएसए, अर्थात अमेरिका। देखिए दोस्तों, बहुत डीपली आपको नहीं जाना है, याद रखना है 2020 का कहां होगा, 2024 का। वर्तमान वाला कहां होगा, पिछला कहां हुआ है, और आगामी कहां होगा, ये तीनों डेट आप याद रखेंगे। देश और सिटी, मुख्यतः सिटी। तो ये जो ओलंपिक भारत शामिल होगा ओलंपिक में, उसके प्रायोजक बनी है अडानी ग्रुप कंपनी, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन अब आपसे पूछा जाए, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो बहुत ही सिंपल जवाब, गौतम गंभीर जी को, ठीक है। अब देखिए, अगर पूछा जाएगा, हाँ, भारतीय, भारतीय क्रिकेट, क्रिकेट, ठीक, ठीक है। फिर पूछा जाएगा भारतीय हॉकी, हॉकी, ठीक है।
फिर पूछा जाएगा भारतीय फुटबॉल, फुटबॉल, ठीक है। फिर पूछा जाए भारतीय, भारतीय, ठीक है, भारतीय, भारतीय महिला, महिला क्रिकेट, भारतीय महिला क्रिकेट, ठीक है। फिर पूछा जाए भारतीय, भारतीय हॉकी, हॉकी टीम, ठीक है। ये भी क्या, महिला, महिला, ये क्या, टीम, टीम, ठीक है। ये क्या, भारतीय क्रिकेट टीम, ये आपका भारतीय हॉकी टीम, ठीक है। ये क्या, भारतीय फुटबॉल टीम। इन सब के कोच कौन बने हैं, कोच, सबके अपने कोच हुए हैं और सबके नए कोच हुए हैं, यहां पर आप गौर करेंगे, ठीक है। भारतीय, भारतीय हॉकी टीम के क्रेग फुलटन हुए हैं, कौन, क्रेग फुलटन, फुलटन। भारतीय हॉकी टीम के कौन कोच हुए हैं, क्रेग फुलटन। अब भारतीय क्रिकेट टीम के तो गौतम, गौतम गंभीर, गंभीर, गौतम गंभीर जी हुए हैं, ठीक है। और भारतीय क्रिकेट टीम के कौन हुए हैं, तो मनोलो मार्केन, मनोलो, मनोलो मार्केन, मार्केन, मनोलो मार्केन हुए हैं, ठीक है। अब भारतीय महिला क्रिकेट टीम के अमोल, अमोल मजूमदार, मजूमदार, अमोल मजूमदार हुए हैं, ठीक है, अमोल मजूमदार हुए हैं। अगर आपसे पूछेगा भारतीय हॉकी टीम महिला, तो कहेंगे हरेंद्र सिंह, हरेंद्र सिंह, हरेंद्र सिंह। ये चीजें आप गौर करेंगे दोस्तों, ठीक है। आपने क्या सीखा, आपने जाना कि भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर, भारतीय हॉकी टीम के कोच क्रेग फुलटन, भारतीय फुटबॉल टीम के कोच मनोलो मार्केन, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के अमोल मजूमदार बने हैं। अब भारतीय हॉकी टीम महिला, इसके हरेंद्र सिंह बने हैं, ठीक है। ये भी एग्जाम में मस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इसके माध्यम से हम आपको समझा दिए। ये मस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे जरूर समझ के जाइएगा एग्जामों में, अक्सर आपसे ऐसे प्रश्न वह उठा लिया करते हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, अब आपसे पूछा जाए हाल ही में पीएम मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है, तो रूस। इसने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा रूस हुआ है और रूस में मोदी से और पुतिन जी से मुलाकात हुई। पुतिन जी आप सबको पता है रूस के राष्ट्रपति हैं, तो वहां से भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया गया। अब यहां पर देखेंगे मोदी जी ने अब तक, मोदी जी ने अब तक कितने देशों से पुरस्कार प्राप्त किया है, ठीक है। अगर पूछा जाए पीएम मोदी को मिले ये बड़े सम्मान, बड़े सम्मानों में यदि बात किया जाए, ठीक है, तो आप यहां ध्यान देंगे 2021 में, 2021 में कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएशन ने मोदी जी को कौन सा अवार्ड दिया, तो आप कहेंगे ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड, अर्थात ग्लोबल एनर्जी, ठीक है, का पुरस्कार किसने दिया, तो आपका जवाब होगा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने, ठीक है। हाँ, और अगला ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ठीक है, बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स। बिल गेट्स सबको पता है, अमेरिका के बहुत बड़े टाइकून है, बिजनेसमैन है, माइक्रोसॉफ्ट आदि के संस्थापक। तो उनकी एक संस्था है, फाउंडेशन है, जिसका नाम है बिल और मेलिंडा, मेलिंडा वाइफ है बिल गेट्स जी की, तो दोनों के नामों से मिलकर के फाउंडेशन है, जिसने 2019 में मोदी जी को ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड दिया। ग्लोबल गोलकीपर, जैसे फुटबॉल में गोलकीपर होते हैं, उसी तरह से पूरे दुनिया के लिए ग्लोबल गोलकीपर का अवार्ड दिया गया। फिर फिलिप होटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड, ये भी बिल और मेलिंडा गेट्स ने दिया, ठीक है। अच्छा, ये मस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड
यूनाइटेड ने फिर नरेंद्र मोदी जी को संयुक्त राष्ट्र संघ ने यूनाइटेड नेशन चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड, अगर आपसे पूछेगा चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे दिया गया, तो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। और किसने दिया, तो आप कहेंगे यूएनओ ने दिया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने। फिर एक सियोल शांति पुरस्कार, आप जानते हैं सियोल दक्षिण कोरिया में है, कहाँ है, दक्षिण कोरिया, तो दक्षिण कोरिया का भी पुरस्कार पाया। ऐसे कुछ और पुरस्कार है नरेंद्र मोदी जी का जो हम आपको आगे दिखा रहे हैं। जैसे कि आपका एक और पुरस्कार है, जैसे यहां पर ध्यान देंगे, ठीक है, देखिए अभी 2023 में फ्रांस ने दिया कौन सा पुरस्कार, ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर, ग्रैंड क्रॉस। उसी तरह से हाल ही में 2023 में ही मिस्र ने दिया ऑर्डर ऑफ नाइन। उसी तरह से 2023 में फिजी ने दिया कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ठीक है। पापुआ न्यू गिनी इसने दिया ग्रैंड कैंपेनियन अवार्ड ऑफ द लोगोहू। उसके बाद पलाऊ ने दिया एबाउकल अवार्ड, भूटान ने दिया ऑर्डर ऑफ डुक ग्लोबल। उसी तरह से सारे अमेरिका ने, बहरीन ने, मालदीव ने, रूस ने, ठीक है, रूस ने, संयुक्त अरब अमीरात ने, फिलिस्तीन ने, अफगानिस्तान ने, सऊदी अरब ने, ठीक है। जिसमें से ये जो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज ये रूस 2019 में दिया और फिर 2024 में। अर्थात अगर आपसे पूछा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश द्वारा दो बार, किस देश का दो सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया, तो आपका जवाब होगा दोस्तों रूस है, ठीक है। पिछले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, जैसे देखिए अगला क्वेश्चन है, अभी आपका आ गया क्षेत्रीय सुरक्षा समूह। एक है क्षेत्रीय सुरक्षा समूह जिसे हम कहते हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य किसे बनाया गया दोस्तों, तो बांग्लादेश। अब जैसे कोलंबो के लिए हम सी ले लें, ठीक है, और सिक्योरिटी के लिए यस ले लें, ठीक है, और कॉन्क्लेव के लिए सी ले लें, तो एक संगठन निकल के आया CSC, ठीक है। अगर इसके गठन की बात की जाए, गठन, तो आप कहेंगे 2011। अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि CSC का मतलब कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का गठन कब किया गया, 2011 में। और पूछेगा सदस्य, सदस्य, तो सदस्य में आप कहेंगे 5 देश। कितने देश, 5 देश। अब आपसे पूछेगा पांचवा, पांचवा सदस्य, पांचवा सदस्य, आपका सिंपल जवाब होगा बांग्लादेश, पांचवा, ठीक है। और लिखेंगे पांचों देश, पांचों देश जो सदस्य हैं, जो सदस्य हैं, ठीक है। तो आपका जवाब हो जाएगा भारत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत। दूसरा हो जाएगा श्रीलंका, श्रीलंका, ठीक है। तीसरा आपका हो जाएगा मालदीव, ठीक है। चौथा हो जाएगा मॉरिशस, मॉरिशस, क्या हो जाएगा, मॉरिशस। और पांचवा हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है दोस्तों। देखिए इसे आप इग्नोर न करिएगा क्योंकि एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये क्षेत्रीय है। अच्छा, उद्देश्य यदि पूछे जाएगा, उद्देश्य कि हर संगठन का एक उद्देश्य होता है, तो आप कहेंगे क्षेत्रीय, क्षेत्रीय, क्षेत्रीय समुद्री, समुद्री, क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा, ठीक है। अर्थात किसका, हिंद महासागर का, हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर की सुरक्षा के लिए, अर्थात क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा के लिए किसका गठन किया गया, CSO का गठन, CSC का गठन किया गया। किस वर्ष किया गया, 2011 में। कितने देश सदस्य, 5 देश। पांचवा देश कौन है, तो बांग्लादेश, बांग्लादेश,
ठीक है। और पांचों कौन है? भारत, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस और बांग्लादेश, पांचवा देश जो सदस्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए, हाल ही में नाटो, आप सबको पता है नाटो, NATO, नाटो एक कहेंगे एक सैन्य संगठन है। क्या है? सैन्य संगठन, संगठन है। नाटो क्या है? सैन्य संगठन है। ठीक है। अब नाटो का शिखर सम्मेलन 2024 का, कौन सा? 2024 का कहाँ हुआ? तो आप कहेंगे वाशिंगटन में हुआ। ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। नाटो एक सैन्य संगठन है। यदि आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, आरपीएफ दे रहे हैं, जीडी दे रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं, यूपीपी दे रहे हैं, यूपीएसआई दे रहे हैं, तो इस सैन्य संगठन, पुलिस संगठन आदि से रिलेटेड है। तो नाटो एक सैन्य संगठन है जिसका फुल फॉर्म होता है NORTH, नॉट, एट एटलांटिक, एटलांटिक, TREATY, ट्रीटी, ऑर्गेनाइजेशन, क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जिसे हिंदी में बोलेंगे उत्तरी, उत्तरी अटलांटिक, अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक संधि, उत्तरी अटलांटिक संधि। अटलांटिक एक महासागर है। अटलांटिक महासागर के अगल बगल जो देश है वो एक अपना सैन्य संगठन बनाए हैं। किसके खिलाफ? तो आप कहेंगे रूस के खिलाफ। किसके खिलाफ बना है? रूस के खिलाफ बना है। किसके खिलाफ? रूस के खिलाफ। इसमें कौन से देश आते हैं? तो आप कहेंगे पश्चिमी यूरोप। कौन से देश आते हैं? आप जवाब देंगे पूर्वी यूरोप नहीं, पश्चिमी यूरोप। अब प्लस, प्लस उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, देखिए उत्तरी अमेरिका अब प्लस पश्चिमी यूरोप मिल करके एक सैन्य संगठन बनाए हैं नाटो। और किसके खिलाफ बनाए हैं? रूस के खिलाफ। यह है क्या? सैन्य संगठन। और इसका 2024 का सम्मेलन कहाँ हुआ है? वाशिंगटन में। और इसका फुल फॉर्म क्या है? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, संगठन। ठीक है, ये भी गौर करेंगे। और एक बात और गौर करेंगे यहाँ पर, इसमें कुल कितने देश सदस्य हैं? तो देश की जब बात की जाएगी तो आप कहेंगे 32 देश। कितने देश? 32 देश। अब एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है 32वां कौन है, तो आपसे पूछेगा 32वां कौन है। ठीक है, तो आप कहेंगे स्वीडन। कौन बना है? स्वीडन बना है दोस्तों। कौन बना है? स्वीडन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आपसे पूछा जाए विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 11 जुलाई। मस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अक्सर एग्जामों में ये आपसे मुलाकात करेगा। ठीक है, जैसे दुनिया में कुछ बहुत से ऐसे हैं, जैसे 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 21 जून योग दिवस, 2 अक्टूबर विश्व अहिंसा दिवस, 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस। ठीक है, उसी तरह से 11 जुलाई, 11 जुलाई जो आपका है विश्व जनसंख्या दिवस, ये मस्ट इंपॉर्टेंट अक्सर एग्जामों में आ जाता है। ठीक है, अभी पिछला यूपीपी में पूछा था। ठीक है, तो ऐसे आज का टॉप 10 करंट अफेयर हमने लेकर आया। कृपया अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। ऐसे अगला वीडियो जो हमारा रहेगा उत्तर प्रदेश के जितने भी सिलेबस के टॉपिक है, टॉप 40 सारे टॉपिक से मैं प्रश्न बनाऊंगा और आपसे प्रैक्टिस करवाऊंगा। उस पर डिस्कस किया जाएगा जो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। नमस्कार, धन्यवाद।